तो अब तक हमने कहानी में देखा कि बाल सारे मॉन्स्टर हंटर के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी चियोन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर आगे वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद बाल बोलता है अगर मैं तुम्हारे मना करने के बाद भी आगे बढ़ूं तो तुम क्या कर लोगे। जिसके बाद चियोन बोलता है वो तो तुम खुद जान जाओगे। तो अब आगे हमें दिखाई देता है कि चियोन के ऐसा बोलते साथ ही बाल उन सारे हंटर्स के ऊपर अपने पावर से अटैक कर देता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पर चियोन अपने तलवार का यूज करके उसके वो अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। जिसको देखकर बाल बोलता है क्या तुम अपने पावर को दिखा के मुझे डराने का सोच रहे हो। जिसके बाद चियोन बाकी के सारे हंटर्स को बोलता है तुम सब पीछे रहो, मैं बाल को खुद संभाल लूंगा। पर वो लोग उसे बोलते हैं हम तुम्हें उससे 1-on-1 फाइट करने नहीं दे सकते क्योंकि उसके साथ एक और मॉन्स्टर भी है, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद बाल टाइसो को देखकर बोलता है अच्छा तो यहाँ तुम भी आए हो दूसरों के सर को क्रश करने वाले, पर क्या तुम चियोन की हेल्प कर भी सकते हो। पर तभी चियोन बाल को बोलता है तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हम दोनों अभी फाइट करेंगे तो इस जगह का हाल कितना खराब हो सकता है। जिसको सुनकर वो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे अपने उस 6 टेल स्वॉर्ड से मार सकते हो। तुम बस उससे मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। जिसको सुनकर चियोन गुस्से में बोलता है मुझे तो लग रहा है कि तुम आज सही में चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करूँ। जिसको सुन के पहले तो बाल हंसने लग जाता है बट फिर अगले ही सेकंड अचानक वो गुस्से में बोलता है अगर आज तुम यहाँ नहीं होते तो मैं कब का इन हंटर्स को मार चुका होता। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि बाल अपना पोर्टल ओपन करके वहाँ से जाते जाते बोलता है पर मैं यहाँ से बिना कुछ किए नहीं जाऊंगा। और फिर वो अपने डेविल रिंग की पावर को यूज करके वहाँ एक ऐसा अटैक करता है जिसके कारण वहाँ की पूरी जमीन तक टूटने लगती है और फिर वहाँ एकदम कियोस स्टार्ट हो गया था और वहाँ का कोई भी हंटर्स अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। और इसीलिए चियोन टाइसो को बोलता है कि तुम नीचे की सिचुएशन को संभालो और मैं ऊपर का खुद देख लूंगा। फिर टाइसो सीहू को ऑर्डर देता है कि वो अपना ब्लड यूज करके सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करे और भले ही सीहू ने पहले ही अपना बहुत सारा ब्लड वेस्ट कर लिया था, वो सारे हंटर्स को लास्ट बार बचाने के लिए फिर से अपनी एबिलिटी को यूज करके सारे हंटर्स के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करता है ताकि वो सब सेफली बचे रहे। फिर वो चियोन को बोलता है कि उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है और अब आगे उसकी बारी है। जिसके बाद चियोन बिना टाइम वेस्ट किए पहले तो अपने तलवार के पावर को इंक्रीज करता है फिर एकदम तेजी से उस टनल के ऊपर की तरफ जाता है जहाँ से बाल के अटैक के कारण सारे पत्थर टूट के गिर रहे थे। और वहाँ पहुँचते साथ ही वो अपने पूरे बॉडी का जोर लगा के अपने तलवार से एक ऐसा ब्लास्ट करता है कि वहाँ के सारे हंटर्स तक शॉक हो गए थे उस रोशनी को देख के। और फिर आगे हमें वहाँ ऊपर की जमीन भी ब्रेक होते हुए दिखती है चियोन के उस अटैक के कारण। और फिर जैसे ही चियोन का ये अटैक खत्म होता है हमें दिखाई देता है कि उस आइलैंड में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था जिसको देख के वहाँ के सारे हंटर्स भी हैरान थे। और इस टाइम हमें फाइनली चियोन थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दिखता है। पर तभी एक हंटर सीयू को जमीन में लेटा देख के बोलता है तुम कहीं मर तो नहीं गए। और तभी वो उसे बताता है कि वो ठीक है और बस उसे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है क्योंकि आज उसने अपना कुछ ज्यादा ही ब्लड वेस्ट कर दिया था। और तभी हम उसे बोलती है कि कोई बात नहीं क्योंकि तुमने आज अच्छा काम किया है। और फिर हमें चियोन अपने मुंह से खून फेंकते हुए दिखता है क्योंकि उसने इस अटैक में अपना कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया था। और तभी हमें उसे पीछे से हील करने के लिए आ जाती है। और फिर थोड़े ही देर बाद चियोन वापस से अच्छा फील कर रहा था और इसीलिए वो हेमो को थैंक यू भी बोलता है। पर तभी अचानक से हेमो को उस नावा मॉन्स्टर का स्नेक दिखाई देता है जो कि लिजर्ड के पास जाके उससे चिपकने लगता है। पर लिजर्ड तुरंत उसे अपने पैर से कुचल के मार देता है और यही पर ये सीन खत्म होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वहाँ के सारे हंटर्स उस माउंटेन को क्लाइम करके वहाँ ऊपर पहुँच गए थे और फिर वो सब वहाँ से हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल जाते हैं। और यही पे इस मानवा का सीजन 1 खत्म होता है। तो गाइस इसके बाद बस आगे 20 चैप्टर बचे हैं जिसके अंदर पहले तो लिजर्ड की ट्रेनिंग और फिर आगे एक बहुत बड़ी फाइट है जो कि बीच में ही रुक जाती है क्योंकि इसकी मानवा अभी ब्रेक में चल रही है तो आगे की स्टोरी कंप्लीट नहीं है। बट अगर आप लोग फिर भी चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।